हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डिफ्रैक्शन एट ए स्ट्रेट एज के बारे में। इससे पहले वाले वीडियो में आपको मैंने जो है एक एपरेचर था, उस एपरेचर पर जो है आपको मैंने डिफ्रैक्शन बताया था। अब हम बात करेंगे डिफ्रैक्शन एट अ स्ट्रेट एज। तो मान लेते हैं आपके पास में ये कोई एक स्ट्रेट एज है, ठीक है, और एस कोई मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट है एस, और एस से जो है आपका लाइट इमिट हो रहा है, और ये लाइट इमिट हो करके जो है इस तरह से क्या करता है, एक वेव फ्रंट डब्ल्यू डब्ल्यू डैश को जनरेट करता है। लैम्बडा वेवलेंथ का लाइट ये इमिट कर रहा है, तो वे डब्ल्यू डब्ल्यू डैश क्या करता है, ये यहाँ से वेव फ्रंट, एक स्फेरिकल वेव फ्रंट इसको जनरेट करता है। तो यहाँ से जब ये लाइट निकलता है तो होना ये चाहिए कि जो आपका ये स्लिट है, स्ट्रेट एज है, इस स्ट्रेट एज के नीचे के साइड, मतलब पी से नीचे की साइड में क्या होना चाहिए, आपको पूरी तरह से डार्कनेस मिलना चाहिए। बट ऐसा होता नहीं है। हमें यहाँ वन बाय वन, एक के बाद एक हमें डार्क और ब्राइट फ्रिंज मिलती है, और इस पॉइंट के आफ्टर ही मुझे क्या मिल पाता है, यहाँ पर पूरी तरह से डार्कनेस मिल पाता है। अगर हम इस स्लिट के अपर भाग की बात करें, इस WO की बात करें, तो इस WO पूरी तरह से यहाँ पर ऑपरेट होता है इस स्क्रीन पर। तो इस P से ऊपर मुझे फुली लाइट मिलना चाहिए था, बट ऐसा नहीं होता है। यहाँ पर हमें जैसे जैसे हम ऊपर बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे यहाँ पर क्या होता जाता है, मुझे अगेन डार्क और ब्राइट फ्रिंज की कंडीशंस मुझे मिलती जाती है। तो हम यहाँ पर इस वेवफ्रंट को क्या करेंगे, यहाँ से हाफ पीरियड जोन्स में डिवाइड करेंगे, और हाफ पीरियड जोन्स में डिवाइड करके हम 3 पॉइंट्स की यहाँ पर बात करेंगे, पॉइंट P1, पॉइंट P2 एंड पॉइंट P। ये पॉइंट P1 है। इस P1 पे क्या हो रहा है, किस तरह से हमें लाइट यहाँ पर मिल रहा है, और इस पॉइंट P2 की हम बात करेंगे, यहाँ पर किस तरह का लाइट हमें मिलेगा, क्या हमें मैक्सिमा मिलेगा या कोई मिनिमा मिलेगा। तो यहाँ से इन 3 पॉइंट्स को हम यहाँ ले करके चलेंगे, और इन 3 पॉइंट्स के लिए हम क्या फाइंड करेंगे, हम जो है यहाँ से इंटेंसिटी को फाइंड आउट करेंगे। मैं यहाँ से काम करता हूँ, इस एस को मैं यहाँ से इस P2 से ज्वाइन कर देता हूँ, ये P2 यहाँ ले लेता हूँ, और इस एस को मैं इस P1 से यहाँ पर ज्वाइन कर देता हूँ, ये ज्वाइन कर दिया। ऑब्वियस बात है, P के रेस्पेक्ट में जो पोल है वो O है, P2 के रेस्पेक्ट में जो पोल है वो O2 है, और इस P1 के रेस्पेक्ट में जो इस वेव फ्रंट पर जो पोल होगा वो क्या बनेगा, आपका O1 बनेगा। ऑब्वियस सी बात है कि ये लाइट यहाँ से जो है एब्जॉर्ब हो जाएगा, ब्लॉक हो जाएगा ये लाइट यहाँ से। बट अगर सीधी स्ट्रेट लाइन से मिलाएं तो P1 के रेस्पेक्ट में पोल O1 होगा, P के रेस्पेक्ट में पोल O होगा, और P2 के रेस्पेक्ट में पोल O2 होगा। तो एट फर्स्ट हम सबसे पहले बात करते हैं पॉइंट इस P की। इस पॉइंट P पर हमें क्या मिल रहा है, इस पॉइंट P पर क्या कंडीशन हो रही है। तो 8 पॉइंट P, नंबर 1 8 पॉइंट P। हम इस पॉइंट P पर देखते हैं क्या यहाँ से मुझे कंडीशंस मिल रही है। तो हम यहाँ से क्या करते हैं, जैसे कि ये आपका वेव फ्रंट है, तो वेव फ्रंट है एक स्ट्रेट लाइन जो हमने पहले खींची भी थी, और हमने बताया भी था वहाँ पर कि भाई इस तरह से अपन यहाँ पर इन चीज़ों को एज्यूम कर सकते हैं, मान सकते हैं। तो यहाँ पर आपका ये जो O2 भाग है, मैं इसको यहाँ सेपरेट बना रहा हूँ, ये आपका पॉइंट P है, ओके, और यहाँ से ये आपका लाइट आ रहा है, ये पोल है आपका O इस पॉइंट P के रेस्पेक्ट में, और इसके ऊपर जो ये जो वेव फ्रंट है ना, इसको मैं क्या करता हूँ, डिफरेंट हाफ पीरियड जोन्स में डिवाइड करता हूँ। ये डिफरेंट हाफ पीरियड जोन्स हैं आपके, ये है M1, ये है M2, मतलब पहला हाफ पीरियड जोन OM1, दूसरा हाफ पीरियड जोन M1 M2, इसी प्रकार और आगे भी होंगे। तो यहाँ पर इन हाफ पीरियड जोन से अपन क्या करते हैं, पॉइंट P पर आपका लाइट जब पहुँचता है तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर जो है हमें जो है लाइट मिलेगा, है ना। अब यहाँ से कहें कि ये WO डैश, इसका सिर्फ WO पोर्शन है, इसी से निकलने वाला लाइट आपका पॉइंट P तक पहुँचेगा, और W डैश O पोर्शन कैसा रह जाएगा, आपका ब्लॉक रह जाएगा। यहाँ से निकलने वाला लाइट यहाँ तक नहीं पहुँचेगा, सिर्फ WO से निकलने वाला लाइट ही यहाँ तक पहुँचेगा। तो इस कंडीशन में पॉइंट P पर अपन रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड फाइंड करते हैं। तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड 8 पॉइंट P, इस पॉइंट P पर रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड क्या होगा, तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड होगा E इजिकल टू, अब हमने लास्ट सेक्शंस में स्टडी किया है कि हम इस डिस्टेंस को, ये डिस्टेंस में A मान लेता हूँ और ये डिस्टेंस में B मान लेता हूँ, ठीक है। और इस डिस्टेंस को मैं इस प्रकार से एडजस्ट करता हूँ इस B को, कि यहाँ से सिर्फ 1/2 पीरियड जोन से आने वाला लाइट ही यहाँ पर आए,
तो इस कंडीशन में जो इंटेंसिटी होगी वो 1/2 पीरियड जोन के कारण से होगी, वो कितनी होगी आपकी E01 होगी। अगर मैं इस बी डिस्टेंस को इस प्रकार एडजस्ट करूं कि यहां पर 2/2 पीरियड OM1 और M1 M2 से आने वाली लाइट यहां तक पहुंचे, तो हम यहां पर अगर इस M1 OM1 का इंटेंसिटी E01 है और M1 M2 का इंटेंसिटी E02 है, तो मैं यहां से बिल्कुल लिख सकता हूं इसको E01 माइनस E02, बिकॉज ऑफ जो सक्सेसिव इससे यहाँ तक पहुँचने वाली वेव और इससे यहाँ तक पहुँचने वाली वेव, इन दोनों में जो पार्ट डिफरेंस होता है वो कितना होता है, यहाँ पर λ/2 का पार्ट डिफरेंस होता है, फेज डिफरेंस पाई का होता है। तो इस कंडीशन में इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, यहाँ पर अपन इसलिए माइनस E02 ले रहे हैं, इंटेंसिटी डिक्रीज होगी यहाँ पर। इसी प्रकार से अगर मैं थर्ड हाफ पीरियड जोन की बात करूँ तो थर्ड हाफ पीरियड जोन के लिए भी यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ इसको कि यहाँ पर WO पोर्शन, इस WO पोर्शन के कारण से आगे भी इसको अपन लिख सकते हैं। बट यहाँ से अगर मैं इसको लिख दूँ प्लस E03 और इसी प्रकार से आगे भी ये चलता रहेगा डैश 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 करके। अब मैं इस E01 को 2 पोर्शन में डिवाइड कर दूँ, मैं लिख दूँ इसको E01/2 प्लस E01/2 माइनस E02 और प्लस इसको भी लिख दूँ आगे E03/2 और प्लस E03/2, इसी प्रकार से आगे माइनस जो अगला आएगा माइनस E4 होगा, E04 होगा, तो चलता रहेगा। अब मैं इसको क्या करता हूँ, सेपरेट कर देता हूँ ब्रैकेट्स में इन दोनों को, और यहाँ से जो आपका वो E4 रहेगा माइनस E4 है ना, उसको जब मैं इसको ब्रैकेट में सेपरेट करता हूँ इन तीनों को एक साथ और आगे वाले तीनों को एक साथ ऐसे करके, तो यहाँ से मैं देखता हूँ कि यहाँ से देखो पहली इंटेंसिटी E01 है, दूसरी इंटेंसिटी E02 है, तीसरी इंटेंसिटी E03 है। ऑब्वियस सी बात है E01 की वैल्यू ज़्यादा है, E02 की वैल्यू थोड़ी, यहाँ पर जब ये दोनों आएंगे तो इंटेंसिटी कम हो जाएगी। जब E03 भले ऐड होगा लेकिन कुछ तो सब्ट्रैक्ट होगा, तो वो इंटेंसिटी यहाँ पर E02 की ज़्यादा E03 से, ऐसे ही तो होता जाएगा। जैसे हम बढ़ते जाएंगे आगे वैसे वैसे इंटेंसिटी क्या होती जाएगी आपकी, डिक्रीज होती जाएगी नीचे की तरफ आने पर। तो यहाँ पर अगर मैं कहूँ तो ये अपन मीन निकाल लें तो E01 प्लस E03 और इसका अगर मीन निकाल लूँ मैं तो ये मीन किसके इक्वल आएगा, आपका अप्रोक्सीमेट E02 के इक्वल आएगा, क्योंकि इसकी इंटेंसिटी का और इसकी इंटेंसिटी का एडिशन कर ले, उसका मीन निकाल लें तो ऑब्वियस सी बात है वो इस E02 के बराबर आएगा। मैथमेटिक्स से आप इस चीज़ को जानते हैं। तो यहाँ पर मैं इसको लिख दूँ E = आपका E01/2 होगा, प्लस इन दोनों को E01 प्लस E03/2, इसको मैं क्या लिख दूँ, E02 लिख दूँ, और माइनस का E02 ये चल ही रहा है। अरे भाई इन दोनों को एडिशन करके मैंने E02 लिख दिया और E02 चल रहा है। इसी प्रकार से अगले वाले पोर्शन के लिए क्या आएगा, अगले वाले के लिए आ जाएगा यहाँ से 04 बीच की इंटेंसिटी और माइनस का E04 यहाँ से आपका चल ही रहा है ये। तो ये जो आगे वाली टर्म्स है ये तो कैंसिल हो जाएंगे सारी की सारी एक दूसरे से। तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी जो मुझे मिलेगी इस लाइटेड पोर्शन के कारण से, वो इंटेंसिटी मिल जाएगी मुझे E0/2। मतलब जो आपका लाइटेड पोर्शन है WO जो आपका यहाँ से वेव फ्रंट है ना, जो यहाँ तक पहुँच सकने वाला पार्ट है, OW' तो यहाँ से ब्लॉक हो जाएगा, बट ये पहुँचेगा और इसके कारण से पॉइंट पी पर जो इंटेंसिटी होगी वो हो जाएगी आपकी E = E01/2। ये आपका एम्पलीट्यूड हो गया। तो इंटेंसिटी क्या होगी, हम जानते हैं इंटेंसिटी जो होती है वो एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। तो E0 का स्क्वायर, तो I = कितना बन जाएगा, E0 की वैल्यू रखूंगा मैं या E की वैल्यू रखूंगा मैं, तो यहाँ से क्या बन जाएगा आपके पास में E01/2 का होल स्क्वायर, मतलब E01 का होल स्क्वायर बाय में 4। और इस इंटेंसिटी को बोल देता हूँ मैं फर्स्ट इंटेंसिटी। ठीक है, मतलब जो I1 जो रहेगी वो जो है E01 मैक्सिमम इंटेंसिटी का 1/4 पार्ट होगी। इक्वेशन नंबर 2 मुझे मिल जाती है। मतलब पॉइंट P पर मुझे यहाँ पर इंटेंसिटी मिलेगी और वो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड का, कौन सा एम्पलीट्यूड, जो आपका फर्स्ट हाफ पीरियड जोन से लाइट पहुँच रहा है उसकी इंटेंसिटी का 1/4 मल्टीपल होगी। मतलब इंटेंसिटी मुझे कुछ डिक्रीज हुई प्राप्त होगी यहाँ से चल रहा है लाइट और वहाँ पे जो पहुँच रहा है उसके बीच में। ये पॉइंट P की हमने बात कर ली। अब अपन सेकंड बात करते हैं यहाँ से 8.P2। 8.P2 P2 पॉइंट पे क्या हो रहा है उस P2 पॉइंट को अपन यहाँ डिस्कस कर लेते हैं। तो हम बिल्कुल देख रहे हैं यहाँ से P2 पॉइंट के लिए जो आपका पोल है वो क्या है, O2 है।
P2 पॉइंट के लिए जो आपका पोल है वो यहाँ पर O2 है। इसका मतलब हम फिर से इस O2 को हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हाफ पीरियड जोन्स में यहाँ पर डिवाइड कर सकते हैं। जो डिफरेंट हाफ पीरियड जोन्स हैं उस डिफरेंट हाफ पीरियड जोन्स में हम क्या कर सकते हैं, इसको डिवाइड कर सकते हैं। और डिफरेंट हाई पीरियड जोन में डिवाइड करके हम रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड निकालते हैं 8.P2। P2 पर रिजल्टेंट इंटेंसिटी जो होगी, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड जो होगा आपका, वो होगा जो है OW के कारण से, है ना, जो इंटेंसिटी थ्रू OW पोर्शन, मतलब एम्पलीट्यूड जो होगा आपका किसके कारण से होगा, एम्पलीट्यूड। भाई यहाँ से हम इसको फिर से WO जो पोर्शन इसको डिफरेंट हाफ पीरियड जोन में डिवाइड कर सकते हैं। तो एम्पलीट्यूड थ्रू किसके कारण से, WO के कारण से, कि ये लाइट भी यहाँ से यहाँ तक पहुँच रहा है। अगेन इस WO को मैं दो पोर्शन में डिवाइड कर सकता हूँ। कितने पोर्शन में, O1W, ये O1W है ना, O1W और माइनस का OW। इसके कारण से हम इंटेंसिटी की यहाँ पर बात करते हैं, O1O के कारण से बात कर लेते हैं। तो O1O के कारण से यहाँ पर हम इंटेंसिटी की बात करते हैं। भाई यहाँ से आप O1W ये पोर्शन ले लो और WO इसके कारण से भी इसको मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ। तो एम्पलीट्यूड या सीधा सा है, OW कारण से अपन एम्पलीट्यूड निकाल रहे हैं 8.P। तो वो किस तरह से आएगा उसको हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं, उसको हम यहाँ पर जो है स्टडी करते हैं। तो यहाँ पर क्या रहेगा आपका, यहाँ से हम देखें तो यहाँ से इस पॉइंट P2 के ऊपर इंटेंसिटी निकालना चाह रहा हूँ। तो एक तो देखो ध्यान दें, ये WO2 पोर्शन है ना, ये तो पूरी तरह से, और इसके कारण से इस पॉइंट पर जो लाइट पहुँचता है उसकी इंटेंसिटी कितनी होती है, तो उसकी जो एम्पलीट्यूड होता है E01/2 ये होता है। भाई हम इसको हाफ पीरियड जोन्स में डिवाइड करूंगा, फिर से अब मैं इसको डिफरेंट हाफ पीरियड जोन्स में डिवाइड करूंगा। तो ये तो हाफ पीरियड जोन वाला पोर्शन हो जाएगा, और ये पोर्शन पूरी तरह से लाइटेड है, इससे लाइट पूरी तरह से यहाँ पहुँच रहा है। जैसे हमने यहाँ बात की थी, जब फुली लाइट के कारण से किसी पॉइंट P पर जो एम्पलीट्यूड होता है वो कितना होता है, E01/2 होता है। तो यहाँ से यहाँ के कारण जो यहाँ पर लाइट पहुँच रहा है वो तो आपका E01/2 होगा, ठीक है। और जो लाइट यहाँ से यहाँ तक पहुँच रहा है वो तो आपका E01/2 हो जाएगा। बट यहाँ से अगर हम ये कहें तो यहाँ से जो अगला जो हाफ पीरियड जोन से लाइट पहुँचेगा, वो लाइट जो यहाँ से यहाँ तक पहुँचेगा उसकी इंटेंसिटी अपन यहाँ पर निकालना चाह रहे हैं। तो E01 को तो मैंने साथ में इंक्लूड कर दिया इसके, है ना। और बट यहाँ से जो है हम इस O2 इस पोर्शन को यहाँ डिस्कस करते हैं। तो इस पोर्शन के कारण से यहाँ पर जो लाइट पहुँचेगा वो लाइट जो होगा कितना होगा आपका, इसी प्रकार से हम सॉल्व करके उस चीज़ को फाइंड आउट कर सकते हैं। भाई आपका E01 है तो E01 है ना, और प्लस का E01 और माइनस का E02 ऐसे करके। तो लास्ट एंड फाइनली सॉल्व करने पर मुझे इस पॉइंट P2 पर जो इंटेंसिटी यहाँ पर मिलती है, ये मिलती है मुझे माइनस का E02/2, ये इंटेंसिटी मुझे मिलती है। या हम इसके मैग्नीट्यूड की बात करें तो पॉइंट P2 पर, भाई इसी प्रकार से हम सॉल्व करेंगे तो आगे वाले सारे पोर्शन एक दूसरे से रिजेक्ट हो जाएंगे, एक दूसरे को खत्म कर देंगे, और हमारे पास क्या बचेगा, ओनली E02/2 वाली पोजीशन यहाँ पर बचने वाली है। तो यहाँ पर जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी 8.P2 निकलेगी वो होगी आपकी E=E02/2। बाकी की हाई ऑर्डर जो होगा वो आपका इस तरह से क्या हो जाएगा, यहाँ पर रिजेक्ट हो जाएगा। ओके, तो इस तरह से हम यहाँ पर इसकी इंटेंसिटी फाइंड आउट कर लेंगे। तो E=E02/2 एम्पलीट्यूड आया, तो इंटेंसिटी कितनी निकलेगी पॉइंट P2 के ऊपर, तो ये बन जाएगी E02²/4। मतलब पॉइंट P2 पर भी जो इंटेंसिटी होगी वो इस E02 सेकेंड हाफ पीरियड जोन की इंटेंसिटी है उसका 1/4 इक्वल होगी। यहाँ पर आ रही थी फर्स्ट हाफ पीरियड जोन के 1/4 इक्वल, यहाँ पर जो पॉइंट P2 पे इंटेंसिटी आ रही है वो सेकेंड हाफ पीरियड जोन के इक्वल आएगी। तो इस तरह से ये वाला जो पोर्शन आपका यहाँ पर इंटेंसिटी कुछ इस तरह से निकल के आएगी। भाई आप सॉल्व कर सकते हो, इस पोर्शन के कारण लाइट पहुँच रहा है वो तो E01/2 है, और बाकी यहाँ पर फिर से हाफ पीरियड जोन्स में डिवाइड करेंगे तो E02 आपका पॉजिटिव होगा, क्योंकि मैं सब E01 को ले चुका हूँ मैं यहाँ पर। तो E02 के कारण से सेकेंड हाफ पीरियड जोन की बात करूँगा तो यहाँ से कारण इंटेंसिटी E02 माइनस E03 वैसा हो जाएगा, और इस प्रकार से आगे चलेगा। तो अपने पास में ये कंडीशंस यहाँ पर मिलने वाली है। अगले हम बात करते हैं, तो यहाँ पर हम बात करते हैं जो आपका पॉइंट P1 है, इस पॉइंट P1 पर मैं इंटेंसिटी यहाँ पर निकालता हूँ, ठीक है। तो पॉइंट P1 पर इंटेंसिटी, सॉरी ये पॉइंट P1 पर इंटेंसिटी थी,
8.P1, P1 पर इंटेंसिटी थी है, मैं इसको P2 पर P1 पर इंटेंसिटी क्या होगी, तो P1 पर इंटेंसिटी कैसे निकालोगे भाई, एम्पलीट्यूड ऑफ किसका है आपका, यहां से O2W के कारण से एम्पलीट्यूड, ऐसा बोल दो भले इसको, O2W कारण एम्पलीट्यूड, थोड़ा करेक्शन है, देख लेना इसको। 8.P1 पॉइंट P1 पर इंटेंसिटी निकाल रहा हूं, पॉइंट P1 पर इंटेंसिटी क्या होगी, तो E इज इक्वल टू एम्पलीट्यूड ऑफ O2W डैश के कारण से, और O2W डैश को O2O है ना, और माइनस का इसकी मैं डिवाइड कर सकता हूं। अब ये पोर्शन पूरी तरह ब्लॉक होगा, हम सिर्फ पोल की बात कर रहे हैं, मतलब O2O1 के कारण से इंटेंसिटी यहां मैं बोल सकता हूं इसको, और O2O1 को मैं दो पार्ट में डिवाइड कर दूंगा। एक तो आपका पार्ट कौन सा, यहां से पूरा का पूरा WO प्लस OO1, तो WO के कारण लाइट पहुंचेगा वो E01/2, वैसा ही सेम वही होगा, है ना। और इसको हम हाफ पीरियड जोन्स में अगर डिवाइड करता हूं मैं इस पोर्शन को, तो उस कारण से जो बचे हुए पार्ट के कारण से वो लाइट वहां पर पहुंचेगा नहीं, ठीक है। तो उस कंडीशन में हमारे पास ये चीज निकल के आती। थर्ड बात कर लें अपन, तो 8.P2, इसको मैं पॉइंट P2 के लिए बोल रहा हूं, तो 8.P2, इस पॉइंट P2 के लिए मैं रिजल्टेंट इंटेंसिटी यहां पर निकाल रहा हूं। तो 8.P2 के लिए क्या होगा, तो P2 पर जो एम्पलीट्यूड होगा वह एम्पलीट्यूड 8.P2, तो वेवफ्रंट OW के कारण से जो आपका यहां पर हो रहा है, OW कारण जो इंटेंसिटी मिल रही है, हम उसको यहां डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है ना। अब यहां से क्या हो रहा है आपका, यहां से मैं जो है पॉइंट P2 पर अगर इस प्रकार से पॉइंट P2 स्थित, देखो अब ध्यान देना, O2W कारण तो लाइट पूरी तरह पहुंचेगा यहां पर, तो O2W कारण जो लाइट पहुंचेगा उसके कारण से मैं इंटेंसिटी निकाल चुका हूं कि फुल अगर पूरा लाइटेड वेवफ्रंट का लाइटेड पोर्शन यहां पहुंचता है पॉइंट P पर, तो इंटेंसिटी इतनी होती। तो सेम ये भी तो है ना, WO2 पूरा लाइटेड पोर्शन है, और इसके कारण पॉइंट P2 पर इंटेंसिटी जो होगी वो कितनी बन जाएगी आपकी, E01/2 बन जाएगी, होता है ये। और फिर साथ में आगे, तो आगे यहां से मैं बात करता हूं, तो यहां से जो अगली इंटेंसिटी होगी, अब अपन यहां से ये जो डिस्टेंस है P2 की पॉइंट P से डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस इस प्रकार से है कि इन दोनों के बीच में वाला हाफ पीरियड जोन ही यहां तक पहुंच पाएगा। इंटेंसिटी पर निकालना तो OW कारण इंटेंसिटी, बट OW को टू पोर्शन में डिवाइड कर सकता हूं, WO2 के कारण इंटेंसिटी प्लस O2O के कारण से इंटेंसिटी। तो WO के कारण इंटेंसिटी, O2 कारण जो इंटेंसिटी होती फुली लाइटेड पार्ट है, तो उसके कारण इंटेंसिटी E01/2 होगी, और OO2 के बीच हम बहुत सारे हाफ पीरियड जोन्स फिर से मान लेंगे अपन, और यहां पर इस डिस्टेंस P2 को इस P के रेस्पेक्ट में इस प्रकार से एडजस्ट करता हूं कि यहां से निकलने वाला एक हाफ पीरियड जोन ही यहां तक पहुंच पाए। तो उस कंडीशन में इस हाफ पीरियड जोन से यहां तक पहुंचने वाली जो इंटेंसिटी होगी वो कितनी बन जाएगी आपकी, E01 बन जाएगी, ठीक है। अब मैं इस P2 को इस प्रकार से एडजस्ट करता हूं कि यहां से निकलने वाले लाइट से टू हाफ पीरियड जोन्स यहां इस पॉइंट P2 तक पहुंच पाए। हम जानते हैं दो सक्सेसिव हाफ पीरियड जोन्स के बीच पार्ट डिफरेंस λ/2 होता है, तो दूसरी इक्वेशन आ जाएगी आपकी E02। इसी प्रकार ये आगे चलता रहेगा, तो E इज इक्वल टू जो बनेगा मेरे पास में ये बन जाएगा 3E01/2 माइनस का E02। ये पॉइंट P2 पर मुझे रिजल्टेंट इंटेंसिटी यहां पर मिलने वाली है, ठीक है ना। तो इस तरह से मैं इसको यहां पर लिख देता हूं, और यहां से इसका मैं इंटेंसिटी निकाल देता हूं। तो इंटेंसिटी क्या होगी, तो इंटेंसिटी होगी आपकी 3E01/2 माइनस E02 का होल स्क्वायर। ये इक्वेशन 4 आ जाएगी आपकी। अगर मैं इसी प्रकार आगे भी और बात करूं, तो अगला वाला स्टेप क्या होगा आपका, इस प्रकार एडजस्ट करूंगा कि तीन हाफ पीरियड जोन पहुंचे, तो E01 माइनस E02 प्लस E03 वो इसमें ऐड हो जाएगा। यहां पर मुझे क्या मिलेगा, तो यहां पर मुझे मिलेगा मैक्सिमा, ठीक है। यहां पर मुझे फर्स्ट मैक्सिमा की कंडीशन मिलेगी, तो फर्स्ट मैक्सिमा मुझे यहां पर मिल जाएगा पॉइंट P पे ऊपर। और इसी प्रकार से आगे अगले वाले के लिए माइनस E02 प्लस E03, है ना, और वो इस प्रकार से एडजस्ट होगा, तो यहां पर मुझे मिनिमा मिलेगा। इस प्रकार से मैक्सिमा मिनिमा कंटिन्यू मुझे यहां पर क्या हो पाएंगे, मिल पाएंगे। तो यहां मैक्सिमा और मिनिमा हम यहां पर बिल्कुल कंडीशन को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इस तरह से हमारे पास में जो क्या मिलेगा, यहां पर मिलेगा इस वाली पोजीशन के लिए जब ये E01/2 होगा ना, तो मुझे क्या मिलेगा, चलो मैं इसको अलग सेपरेट कर देता हूं। इसको मैं यहां से, ये मैं इसको नहीं लिख रहा हूं कि यहां से इस प्रकार एडजस्ट किया कि एक ही हाफ पीरियड जोन पहुंच रहा है, तो ये तो E01/2 इसके कारण से और O2O के कारण से कितना है, E01 है, तो E इज इक्वल टू कितना बन जाएगा आपका 3E01/2, और यहां से इंटेंसिटी मिलेगी मुझे, कितनी मिलेगी, इसका स्क्वायर, तो 9
E01 का स्क्वायर अपॉन में 4 और ये इक्वेशन 4, और इस कंडीशन में मुझे पॉइंट पी पर क्या मिलेगा, मुझे मैक्सिमा मिलेगा। तो ये मैक्सिमा मुझे मिल जाएगा। फिर हम यहाँ से इंटेंसिटी इस डिस्टेंस को इस प्रकार एडजस्ट करें कि यहाँ से 2 हाफ पीरियड जोन्स यहाँ तक पहुँचें, तो उस कंडीशन के लिए 2 हाफ पीरियड जोन्स के लिए, फॉर 2 हाफ पीरियड जोन्स के लिए कितना बन जाएगा यहाँ से, तो ये इक्वेशन आपकी यहाँ से क्या हो जाएगी, ये बन जाएगा E इजिकल टू जो इंटेंसिटी होगी वो 3E01, ये तो इस जो आपका लाइटेड पार्ट है उसके कारण से इंटेंसिटी, फिर यहाँ से 2 हाफ पीरियड जोन निकल रहे हैं, उनका एम्पलीट्यूड कितना है, तो पहले हाफ पीरियड का E01 और दूसरे हाफ पीरियड जोन का E02, और माइनस क्यों किया, क्योंकि दोनों हाफ पीरियड जोन एक दूसरे के साथ अपोजिट फेज में होंगे, मतलब कह सकते हैं पार्ट डिफरेंस λ/2 होगा। तो यहाँ से मुझे मिलेगा E इजिकल टू, ये बन जाएगा कितना अगेन 3E02/2, E01 है सॉरी, ये E01/2 और माइनस का E02, और यहाँ से इंटेंसिटी मुझे मिल जाएगी, तो I इजिकल टू कितना बच जाएगा, इस 3/2 E01 है सॉरी ये 1, तो E01 माइनस E02 का होल स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 5 आएगी। और यहाँ पर देख रहे हैं इस मैक्सिमम इंटेंसिटी में से कुछ पोर्शन डिक्रीज हो रहा है, इसका मतलब मुझे यहाँ पर क्या मिलेगा, मिनिमा मिलेगा। इसी प्रकार से अगली कंडीशंस के लिए जब हम इस प्रकार से एडजस्ट करें कि 3 हाफ पीरियड जोन्स पहुंचे तो फिर से मैक्सिमा फिर से मिनिमा, तो इस प्रकार से मुझे इस पॉइंट P2 के ऊपर मैक्सिमा और मिनिमा की कंडीशन मिलती है। इसका मतलब जब इस O2O के बीच जो आपका लाइट निकल रहा है, O2O के बीच जो आपके हाफ पीरियड जोन्स इस प्रकार से हैं कि जब उनकी संख्या कैसी हो, उनका नंबर आपका ओड हो, 135 हो, तो उस कंडीशन में मुझे क्या मिलता है, मैक्सिमा मिलता है। और जब यहाँ से निकलने वाले हाफ पीरियड जोन का नंबर आपका इवन हो, तो उस कंडीशन में मुझे क्या मिलता है, मिनिमा मिलता है। और इस प्रकार से मुझे इस पॉइंट पर 1 बाय 1 क्या मिलती है, मुझे डार्क एंड ब्राइट फ्रिंजेस यहाँ पर मिलती है, और इस तरह से पॉइंट P2 के लिए हम इंटेंसिटी यहाँ पर निकाल लेते हैं। तो पॉइंट P2 के लिए इंटेंसिटी निकाल दी मैंने, है ना। इसी प्रकार से आप पॉइंट P1 के लिए भी सॉल्व कर सकते हो, ठीक है ना, क्योंकि ये पोर्शन तो यहां पहुंचेगा नहीं, मतलब ये जो पोर्शन है ये तो यहां पहुंचेगा, ये तो ब्लॉक हो जाएगा, और इस वाले पोर्शन में एक तो यहां से लाइट पहुंचेगा और एक यहां से लाइट पहुंचेगा। इसको फिर से हम हाफ पीरियड जोन्स में डिवाइड करके ये चीज हम यहां पर निकाल सकते हैं। तो इस तरह से मुझे यहां पर कंटिन्यूअसली हाफ पीरियड जोन के कारण से मुझे पॉइंट P2, P1 एंड P पर मुझे मैक्सिमा और मिनिमास की कंडीशन यहां पर मुझे फाइंड आउट होती है। तो ये तो निकाल लिया हमने इतना। अब हम फ्रिंज विड्थ निकालते हैं। तो जो आपका जो भी डिफ्रैक्शन हुआ है उस डिफ्रैक्शन की अपन फ्रिंज विड्थ अपन यहां पर निकालते हैं, और फ्रिंजों की कंडीशंस हम यहां निकालते हैं। तो फ्रिंज विड्थ की बात कर रहा हूं मैं यहां से। तो फ्रिंज विड्थ के लिए देखिए अब क्या होगा यहां से, तो यहां से मैं पार्ट डिफरेंस निकालता हूं पहले। तो जो पार्ट डिफरेंस आपका होगा डेल इजिकल टू, कितना पार्ट डिफरेंस है, तो यहां सबसे पहले मैं O2O भाग में जो स्थित जो हाफ पीरियड जोन्स है आपके, है ना, जो आपका O2O पोर्शन है ना, इस O2O पोर्शन में जो आपके हाफ पीरियड जोन्स है ना, इस हाफ पीरियड जोन्स की मैं बात कर रहा हूं। तो O2O पोर्शन में जो हाफ पीरियड जोन्स है ना, इनकी अपन क्वांटिटी फाइंड आउट करना चाहते हैं, है ना। तो इनकी क्वांटिटी फाइंड आउट करने के लिए हम पार्ट डिफरेंस निकालते हैं। तो पार्ट डिफरेंस निकलता है डेल इजिकल टू OP2 माइनस O2P2, OP2 माइनस O2P2। देखिए डायग्राम, मतलब जो आपका O2O1 पोर्शन है ना, इस O2O1 पोर्शन के बीच में जो हाफ पीरियड जोन्स का नंबर फाइंड आउट करने के लिए हम पार्ट डिफरेंस निकालते हैं, यहां से निकलने वाली वेव और यहां से निकलने वाली वेव्स के बीच में। तो पार्ट डिफरेंस कितना निकलेगा, OP2, O यहां से इसको मैं बिल्कुल देख लेता हूं, यहां से यहां पर ये यहां से मैं एक लाइन खींची, लाइन ड्रॉ की। अब O से P2 तक पहुंचने वाली वेव और O2 से P2 तक पहुंचने वाली वेव के बीच कितना पार्ट डिफरेंस है, उस पार्ट डिफरेंस को फाइंड करके अपन इन हाफ पीरियड जोन्स का नंबर फाइंड आउट कर सकते हैं इन दोनों के बीच में, और उससे निकाल सकते हैं फ्रिंज विड्थ। तो यहां से इस पूरे पोर्शन के लिए O2O के बीच, तो यहां से निकलने वाला लाइट और यहां से निकलने वाला लाइट जो यहां पहुंच रहा है, उनके बीच पार्ट डिफरेंस कितना होगा, तो OP2 से निकलने वाली वेव माइनस O2P2 से निकलने वाली वेव के बीच कितना पार्ट डिफरेंस है, उसको अपन यहां निकाल रहे हैं। तो OP2 माइनस O2P2, और उसको इक्वेशन नाम देता हूं इक्वेशन नंबर 6।
ठीक है, अब हम इस OP2 की वैल्यू निकालते हैं। मान लेते हैं P की जो P2 से डिस्टेंस है वो कितनी मानी हमने, x मानी है। जब डिस्टेंस x मानी है तो सबसे पहले मैं इस OP2 को निकाल लेता हूं। तो OP2 देखता हूं तो ये आपका एक राइट ट्राइंगल बनता है ना। तो इन OP2 है ना, OP2 की वैल्यू निकालता हूं, OPP2 इस ट्राइंगल में ये आपका हाइपोटेनियस होगा। तो OP2 का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना है आपका PP2 का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर कितना है आपका OP का स्क्वायर। यहां से OP2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू PP2, P से P2 तक की डिस्टेंस कितनी है x स्क्वायर प्लस यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी है, ये है आपकी B स्क्वायर। ठीक है, यहां से इसको लिख दूं मैं OP2 इज इक्वल टू B स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, आगे पीछे लिख सकता हूं। इसकी पावर कितनी है आपकी 1/2, या इसका 1/2 मत करो, इसको यहां से इसको ऐसे रहने दो, बाद में इसका 1/2 पावर ले लेंगे। तो OP2 स्क्वायर B स्क्वायर कॉमन निकालना है, तो B स्क्वायर कॉमन निकाल लिया, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन में B स्क्वायर, यही तो आएगा B स्क्वायर कॉमन निकालने पर। और यहां से हम इसको देखें तो यहां से अब मैं OP2 निकाल लो, तो OP2 इसका अंडर रूट लूंगा तो इधर सिर्फ B बन जाएगा, और इसका अंडर रूट लूंगा तो ये बन जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन में B स्क्वायर की पावर 1/2 फ्रॉम यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम। अब अपन बाइनोमियल थ्योरम को यूज कर दें, तो यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम क्या कहती है, बाइनोमियल थ्योरम जो भी पावर होती है उसको मल्टीप्लाई कर दो इसके साथ में, तो OP2 इज इक्वल टू B और 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन में 2B स्क्वायर, और अब B का मल्टीप्लाई भी अंदर कर दो, तो OP2 इज इक्वल टू B प्लस कितना है एक्स स्क्वायर, B से B मल्टीप्लाई कट जाएगा तो अपॉन में 2B। यहाँ B जो है इस x के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा है, हम यहाँ पर इस कंडीशन कहते हैं इक्वेशन नंबर 7 मुझे मिल जाती है। तो ये OP2 मैंने निकाल लिया। अब मुझे निकालना है क्या, आपका OP2 निकाल लिया, अब O2P2 में निकालना चाह रहा हूँ। तो O2P2 निकालने के लिए क्या है यहाँ पर, इसको हम फाइंड आउट करते हैं। यहाँ से इसको रब कर देता हूँ और यहाँ से हम इसको निकालते हैं, O2P2 की कंडीशन निकालते हैं। तो O2P2 की कंडीशन क्या आएगी उसको हम देख लेते हैं। तो O2P2 को निकाल लेता हूँ मैं, तो O2P2 निकालना, तो मैं लिख सकता हूँ इसको sp2 माइनस का SO2। भाई इस पूरे में से sp2 में से मैंने SO2 क्या कर दिया, सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो क्या निकल गया O2P2 निकल गया। ठीक है, और O2P2 ध्यान दे इधर। अब मैं sp2, चलो मैं पहले sp2 की वैल्यू निकाल लेता हूँ, इक्वेशन 8। ठीक है, ये डिस्टेंस तो अप्रोक्सीमेट इस डिस्टेंस के इक्वल है, मतलब a के इक्वल है। ठीक है ना। अब मैं sp2 निकालता हूं, तो sp2 निकालने के लिए क्या, ये आपका फिर से एक ट्राइंगल बन रहा है। तो sp2 की वैल्यू निकालता हूं, तो sp2 का स्क्वायर है ना, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू ये स्क्वायर और प्लस ये स्क्वायर, मतलब ये रहेगा आपका a प्लस बी का होल स्क्वायर। भाई यहाँ ये डिस्टेंस कितनी है, a प्लस बी है, और प्लस का कितना है साथ में, यहाँ से आपका जो है ये एक्स स्क्वायर है, यही तो है। तो यहाँ से a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये मैंने निकाल लिया यहाँ से। और अब मैं इसको यहाँ से सॉल्व करता हूँ, तो यहाँ से इसको सॉल्व करने के लिए वापस से वही काम, क्या कि यहाँ से मैं a प्लस बी का स्क्वायर इन दोनों में से कॉमन निकाल लूँ, तो sp2 इज इक्वल टू a प्लस बी का होल स्क्वायर मैंने कॉमन निकाला, अंदर बच गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन में a प्लस बी का होल स्क्वायर, बच गया इतना। यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे और यहाँ अंडर रूट लगाएंगे, तो ये क्या बन जाएगा sp2 इज इक्वल टू, ये तो स्क्वायर से बाहर निकल जाएगा, स्क्वायर होने के कारण सिर्फ a प्लस बी बच जाएगा, अंडर रूट हट जाएगा इसमें से, और ये बन जाएगा आपका 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन में a प्लस बी का होल स्क्वायर उसकी पावर 1/2। इसको ले आओ इधर, तो sp2 दैट्स इज इक्वल टू a प्लस बी और 1 प्लस ये बटे में आ जाएगा, तो एक्स स्क्वायर अपॉन में 2 a प्लस बी का होल स्क्वायर 1/2 पावर इधर आ जाएगी, तो ये बन जाएगा आपका इतना। ठीक है, इसका अंदर फिर से मल्टीप्लाई कर दूं मैं, तो कितना बनेगा sp2 दैट्स इज इक्वल टू, फाइनल इक्वेशन बन जाएगी तो a प्लस बी, ये तो है, और प्लस ये इसका मल्टीप्लाई होगा, एक कट जाएगा तो बचेगा क्या, एक्स स्क्वायर अपॉन में 2 इंटू a प्लस बी, ये बच जाएगा। ये मेरे पास में इक्वेशन आ गई इसकी, इसको रख दे इक्वेशन 8 में, तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 8 में पुटअप कर दें, तो O2P2 निकल जाएगी आपकी। अब तो O2P2 कितनी होगी, दैट्स इज इक्वल टू sp2 कितनी है, ये आ गई sp2, मतलब a प्लस बी और प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन में 2 इंटू a प्लस बी,
और साथ में माइनस SO2, SO2 की डिस्टेंस मैंने पहले ही कह दिया अप्रोक्सीमेट A के बराबर है, तो माइनस का A। ठीक है, फाइनली क्या बचेगा, तो O2P2 दैट्स इज इक्वल टू A से A हट जाएगा, तो बचेगा क्या, B प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन में 2 इंटू A प्लस B, यही बचेगा। ये हो गई इक्वेशन नंबर आपकी 9। तो फ्रॉम 9 एंड 7 इन 6 दोनों वैल्यू रख दें, तो पार्ट डिफरेंस डेल इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा कितना आपका, ये हो जाएगा यहाँ से पार्ट डिफरेंस, तो SP2 O2P2, तो ये डेल इज इक्वल टू OP2 कितनी है, तो B प्लस एक्स स्क्वायर ओवर 2B, ये है, ये OP2 है, और माइनस का O2P2, O2P2 कितनी निकली है, तो B माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में 2A प्लस B से B कैंसल, तो डेल इज इक्वल टू कितना बचा आपका, यहाँ से एलसीएम ले लूँ मैं, तो 2 और 2 4B और A प्लस B, यही है, तो यहाँ से 2B से 2B गया, और एक्स स्क्वायर में किसका मल्टीप्लाई हो गया, A प्लस B का मल्टीप्लाई हो गया, माइनस ये 2AB से 2AB गया, तो 2B का मल्टीप्लाई कहाँ हो गया, तो 2B एक्स स्क्वायर हो गया। सॉल्व कर ले इसका, डेल इज इक्वल टू, अब देखो इसका अंदर मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आएगा भाई, ये भी 2 रहेगा आगे भाई, एलसीएम ले लूँ मैं इसका, है ना, एलसीएम कितना है 2 2 4B, ऐसा ले लिया मैंने इसको, या आप इसको 2 ही ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उस चीज़ से। तो ये अब सॉल्व होगा तो कितना बनेगा, यहाँ से ये बन जाएगा 2x स्क्वायर, अरे भाई ये आपका 2B से 2B गया था, 2 बचा था, तो 2 इसका गुणा ऊपर कर दिया, 2A प्लस B गुणा ऊपर कर दिया था मैंने एक्स स्क्वायर के साथ में, ये 2x स्क्वायर B और माइनस का 2 ये कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा कितना 2ax स्क्वायर ओवर 4B A प्लस B, ये कैंसिल, तो डेल इज इक्वल टू कितना ax स्क्वायर ओवर B इंटू A प्लस B, ये हो गई इक्वेशन नंबर आपकी 10वीं इक्वेशन हो गई। ठीक है, तो ये पार्ट डिफरेंस हमने निकाला, और ये पार्ट डिफरेंस हमारे पास निकल करके इतना आया ax स्क्वायर अपन में इतना। अब हम जानते हैं डिफ्रैक्शन के लिए, अगर डिफ्रैक्शन होता है तो डिफ्रैक्शन के लिए यदि पार्ट डिफरेंस आपका पॉइंट P2 पर है ना, यदि पहली कंडीशन निकालता हूं फॉर मैक्सिमा, और मैक्सिमा के लिए क्या होता है आपका बिंदु P2 पर 8P2 जो पार्ट डिफरेंस जो होता है ना, वो पार्ट डिफरेंस होता है 2n-1 लैम्बडा बाई 2, मतलब लैम्बडा बाई 2 का ओड मल्टीपल, हमने कहा है 135 के लिए मैक्सिमा और 246 के लिए मिनिमा, तो वही कंडीशन यहाँ से ले रहा हूँ, तो यहाँ से इसको मैं रब कर दूँ और यहाँ से हम इस कंडीशन को देख लेते हैं। तो यहाँ से मैं इस पॉइंट को लेता हूँ, तो मैक्सिमा पॉइंट P2 कितना, तो डेल की वैल्यू इसके इक्वल रख दूँ, तो ये बन जाएगा आपका कितना ax स्क्वायर अपॉन में b इंटू A प्लस B, दैट्स इज इक्वल टू कितना है 2n-1 और साथ में लैम्बडा बाय 2, ये होगा। यहाँ से हम वैल्यू फाइंड कर लें, इस x की वैल्यू को फाइंड आउट कर लेता हूँ, तो x की वैल्यू कितनी आएगी, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो ये बनेगा आपका b, है ना, और यहाँ से ये बन जाएगा 2n-1, देखो ये तो एज इट इज, जो एज इट इज होती है यही कहीं लिख देता हूँ मैं, 2n-1 है, लैम्बडा है बाय में 2, ये भी है, इनटू यहाँ से b इंटू A प्लस B, है ना, और डिनोमिनेटर में कितना आएगा आपका A, इसको मैंने इधर मल्टीप्लाई कर दिया और यहाँ से ये अंडर रूट लगा दिया इसके ऊपर, हो गया, मतलब इसको मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, और यहाँ से ये कंडीशन मिल गई। और अब मैं मान लेता हूँ लेट k इज इक्वल टू, क्या मान लूँ मैं k को, k मान लेता हूँ मैं जो आपका यहाँ से है b लैम्बडा A प्लस B अपॉन में A, b लैम्बडा A प्लस B अपॉन में A, यही है, ठीक है, और मैं इसको कांस्टेंट मान लेता हूँ, है ना, तो b लैम्बडा B अपॉन में, देखो यहाँ से एक चीज़ और है, ये 2 बचेगा, यहाँ से 2 से कटेगा तो 2 ही तो बचेगा, ये तो ये 2, तो ये भी आपका 2 है, ये 2 तो इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, इसका मतलब ये 2 इसमें नहीं आएगा, ठीक है ना, 2 नहीं आएगा, उसमें हट जाएगा। तो अब जो b लैम्बडा A प्लस B अपॉन A को मान लूँ k के बराबर, तो x इज इक्वल टू अंडर रूट में कितना बचेगा k इंटू 2n-1, यही तो बचेगा, ये होगी इक्वेशन नंबर 11। ये nth पोजीशन के लिए कहा है मैंने, nth
आपका जो, अगर मैं इसको इतना शिफ्ट करूं कि ये डिस्टेंस n हो जाए और n आपके हाफ पीरियड जोन्स आ जाए, तो उसके लिए मैंने कंडीशन यहां पर निकाल दी। तो ये हो जाएगा आपका इतना, है ना। पूरे को ही माना मैंने, तो ये अंडर रूट के बाहर रहेगा। अरे अंडर रूट के बाहर ही तो होगा ये, क्योंकि पूरे को मैंने के मान लिया अंडर रूट वाले को ही, तो अंडर रूट से बाहर निकल के इतना बचा, तो के अंडर रूट 2n-1 ये nth हाफ पीरियड जोन की हमारे पास आती है। इसी प्रकार से अगर मैं बोलता हूं सेकंड, इफ मिनिमा हो 8 पॉइंट पी पर, मिनिमा इज 8p2, जो आपका p2 पर क्या आ जाए, आपका मिनिमा आ जाए, तो उसके लिए हम जानते हैं पार्ट डिफरेंस कितना होता है, λ/2 का मल्टीपल। और कैसा मल्टीपल? इवन मल्टीपल, मतलब 2n इंटू λ/2। इस वैल्यू को यहां लाके पुटअप कर दूं मैं, तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 10 से डेल की वैल्यू यहां लाके पुटअप कर दूं, तो ax² डिनोमिनेटर में 2b इंटू a प्लस b और इज इक्वल टू 2n λ/2। यहां सॉल्व होगा, ये 2 से 2 आपका क्रॉस हो जाएगा। यहां से फिर से मैं xn की कंडीशन निकालूं nth के लिए, तो इसका स्क्वायर बराबर कितना है 2n लैम्बडा, तो एज इट इज था, और इसका मल्टीप्लाई उधर हो गया, मतलब b इंटू a प्लस b और डिनोमिनेटर में कितना है a है, यही है। तो xn² दैट्स इज इक्वल टू xn बराबर कितना बचेगा आपके पास में, तो xn बराबर बचेगा, ये हो जाएगा कितना, xn डैश बोल दो चाहो तो इसको, xn डैश, तो xn डैश इज इक्वल टू, क्योंकि अपन मिनिमा की बात कर रहे हैं, तो xn डैश इज इक्वल टू, इसका स्क्वायर हटाऊंगा तो यहाँ अंडर रूट लगाऊंगा, और ये बन जाएगा आपका कितना 2n, देखो अब वापस से b लैम्बडा a प्लस b, ये तो b लैम्बडा a प्लस बी अपॉन a, इस पूरे को मान लूँ मैं k के बराबर, तो ये k बाहर, और अंडर रूट में कितना बन जाएगा आपका 2n बन जाएगा, इक्वेशन नंबर 12 आ जाएगी, हो जाएगा k अंडर रूट 2n हो गया। तो अब हम यहां से फ्रॉम इक्वेशन 11 है ना, मैं n बराबर 1 के लिए इस वैल्यू को निकालता हूं, तो n बराबर 1 के लिए कितना होगा x1 दैट्स इज इक्वल टू, ये बन जाएगा k अंडर रूट में 1 रहेगा आपका, 2 इंटू 1 और 2 बाई मतलब 1, और साथ में n इज इक्वल टू 2 के लिए x2 इज इक्वल टू कितना बनेगा k इंटू अंडर रूट 3, यही होगा, ठीक है। तो यहां से मैं निकाल लेता हूं फ्रिंज विड्थ, किसकी फ्रिंज विड्थ निकाल दूं, तो यहां से मैक्सिमा की फ्रिंज विड्थ, मैक्सिमा की फर्स्ट फ्रिंज विड्थ, भाई n बराबर 1 रखा तो मेरे पास पहला हाफ पीरियड जोन आया, n बराबर 2 दूसरा हाफ पीरियड जोन, है ना, तो इन दोनों के बीच का गैप क्या होगा, ये आपका फ्रिंज विड्थ होगा, और चूंकि मैक्सिमा ही कंडीशन है इसलिए मैक्सिमा फ्रिंज विड्थ निकाल लेता हूं मैं, फ्रिंज विड्थ। तो मैक्सिमा की फ्रिंज विड्थ क्या होगी उसको अपन देख लेते हैं। तो मैक्सिमास फ्रिंज विड्थ कितनी हो जाएगी, तो यहां से निकलेगा आपका x2 माइनस x1, यही तो होगा, इज इक्वल टू k अंडर रूट 3 माइनस k अंडर रूट 1, तो दैट्स इज इक्वल टू k अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 1, ये हो गया आपका। इसको सॉल्व कर लेते हैं, इसे सॉल्व करके अपन फाइंड आउट कर लेंगे कुछ वैल्यू, ये इक्वेशन में बोल देता हूं इक्वेशन नंबर 13, और इसी प्रकार से मैं निकाल लेता हूं फ्रॉम इक्वेशन 12। इक्वेशन 12 के लिए क्या हो जाएगा, वही x1 की वैल्यू, तो x1 बराबर कितना बनेगा k इंटू अंडर रूट 2, और x2 कितना हो जाएगा x2 डैश, ये बन जाएगा k इंटू अंडर रूट 4, यही तो होगा, 2 दूना 4। तो यहां से अपन निकालेंगे, क्या निकल जाएगा, मिनिमा की फ्रिंज विड्थ ऑफ मिनिमा कितनी हो जाएगी वो, तो x2 डैश माइनस x1 डैश, यही तो होगी, और ये बन जाएगा k तो बाहर कॉमन, और अंडर रूट 4 माइनस अंडर रूट 2, ठीक है। तो यहां से अपन देख रहे हैं कि यहां पर जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो हम यहां पर ये कहते हैं कि भाई आपकी मैं इसी बार x3 और x2 की निकाल सकता हूं, है ना। जब x3 x2 करूंगा यहां पर x3 एंड x2 के लिए, जब इसमें x3 रखूंगा तो कितना आएगा, n बराबर 3 रखूंगा, 3 गुना 6 5 अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 3, तो कंटिन्यू जो ये फ्रिंज गैप जो होगा ना वो डिक्रीज होता जाएगा। यहां पर भी सेम होगा, कंटिन्यू जो आप रिसॉल्व कर देख लेना ये बिल्कुल आएगा, तो डिक्रीज होता जाएगा फ्रिंज गैप आपका। इसका मतलब कि जैसे से हम पॉइंट P से ऊपर की ओर P2 की ओर बढ़ते जाते हैं,
जैसे जैसे एक्स की वैल्यू बढ़ती जाती है, इंक्रीज होती जाती है, वैसे वैसे जो आपका फ्रिंज विड्थ होती है वो डिक्रीज होती जाती है और एक पॉइंट से बहुत ज़्यादा आगे हमें लगभग पूरी तरह से इक्वल, इतनी बारीक फ्रिंज विड्थ हो जाती है इस पॉइंट P2 से ऊपर, इतनी पतली फ्रिंज विड्थ हो जाती है कि हमें दिखाई भी नहीं देती और हमें अप्रोक्सीमेट इक्वल इंटेंसिटी का लाइट हमें यहां पर इसके लिए दिखाई देता है। ठीक है, तो इस तरह से हम यहां पर फ्रिंज विड्थ को निकाल सकते हैं और फ्रिंज विड्थ निकाल के हम कह सकते हैं कि ये इंटेंसिटी मुझे यहां मिलती है।